हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है कुंग फू योगा। कुंग फू योगा एक 2017 की चीनी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे स्टैनली टोंग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनेता और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोंग ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाए सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन विंग होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिंग अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनेता और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोंग ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाए सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन विंग होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिंग अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन
अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्रायद्वीप से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बारबी तुर्क है, बैग वोंग हैं और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम हैं द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग हैं। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मतलब ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्रायद्वीप से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनेता और
अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैसन कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया।
बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है।
और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट, देश चीन, हांगकांग, बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट, देश चीन, हांगकांग, बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया
और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्रत्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक प्रत्यंत के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैसन कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्रत्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक प्रत्यंत के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा
संपादित है चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मतलब ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मतलब ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है।
जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बार्बी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मृत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैसन कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बार्बी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मृत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग।
बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है।
जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बार्बी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मृत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, श्यांग वैसन कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बार्बी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मृत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है।
यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में
चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मियां मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिवा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मियां मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध
प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक प्रत्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक प्रत्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है।
और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैसन कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैसन कहाया
और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है।
संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान, ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है।
जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, श्यांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी।
बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी, अंग्रेजी, हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है।
जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिवा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, श्यांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरोहित के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है।
यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहा और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन हैं, बारबी तुर्क है, बेग वोंग हैं। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम हैं द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग हैं। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मतलब ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहा और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में
चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मियां मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली, शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्राचीन से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है, लेकिन रेडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मियां मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवान डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध
प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक प्रात्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन शेन है, बारबी तुर्क है, बैग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांगन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई यूरोप ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रैडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स जो एक प्रात्यंत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार में नीलामी के लिए आती है। अपनी नौकरी बचाने के लिए जैक एक अमीर दोस्त की मदद से कलाकृति वापस पाने का प्रयास करता है। जैक नीलामी जीत जाता है लेकिन रैडल अपने गुंडों के साथ फिर निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ले जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है।
और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट, देश चीन, हांगकांग, बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक पुरातत्व से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनेता और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक पुरातत्व के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहां और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन हैं, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। छाय सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन हैं, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है, संगीत दिया है नाथन वोंग ने, उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है, खरगोश ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई इमरत ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट, देश चीन, हांगकांग, बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर शामिल है। यह चीन में जैकी चैन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। यह चीन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्म भी है, जब तक कि इसे नेवर ने डाई 2017 ने पीछे नहीं छोड़ा दिया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। जैक जियान के टेराकोटा वॉरिश म्यूजियम में पुरातत्व के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, जो तिब्बत में भारत के खोए हुए मगध खजाने का पता लगाने के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के युवा भारतीय प्रोफेसर अस्तिमा के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी टीम जोन्स ली शांग वैष्णव कहाया और नौमिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके एक जमी हुई झील के नीचे खजाने को ढूंढने और लेकिन उन्हें रेडल के
नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो खजाने को चुरा लेते हैं और उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं। अराजकता में जोन्स, जो एक प्रत्युत से अधिक एक खजाने की खोज करने वाला है, एक हीरे की कलाकृति की तस्करी करता है। जैक और अश्मिता की टीम एक खुले रास्ते से भूमिगत बर्फीले गुफा से भागने में सफल हो जाती है। 2 सप्ताह बाद 212 कैरेट के हीरे की कलाकृति दुबई में काले बाजार निर्देशित किया गया है और जैकी चैन द्वारा निर्मित और अभिनीत किया गया है। यह द मिथ्या 2005 का सीक्वल है, जिसमें चैन ने जैक नामक एक प्रत्युत के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। फिल्म के कलाकारों में चीनी अभिनेता आरिफ रहमान ने जहांग और मिया मुकी और भारतीय अभिनेता दिशा पटानी, सोनू सूद और अमराया दस्तूर शामिल हैं। बात कर लेते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन स्टैनली टोक ने किया है। और अब बात करते हैं इन मूवी के अभिनेताओं के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे जाने माने सुपरस्टार जैकी चैन है, जिन्होंने यह मूवी बतौर हीरो और वो करी है। सियोंग म्यूंग है, जोनाथन चैन है, बार्बी तुर्क है, बेग वोंग है। और अभिनेता हमारे इसमें जैकी चैन, छायांकन होंग व्योम है द्वारा संपादित है, चिंग लोंग क्वांग है। संगीत दिया है नाथन वोंग ने। उत्पादन कंपनी है ताहे एंटरटेनमेंट साकान पिक्चर्स द्वारा वितरित है। खोरखोस ताइवेन डिजिटल। रिलीज की तारीखें हैं 26 जनवरी 2017 को बुनोई मतलब ताइवान में, 28 जनवरी 2017 को चीन। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, हांगकांग। बोली मंदाकिनी अंग्रेजी हिंदी। बजट 65 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर 257.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करी। यह फिल्म चीन में 28 जनवरी 2017 को रिलीज हुई। इसमें नाथन वोंग द्वारा रचित मूल संगीत और फरहान खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया अंतिम डांस नंबर